नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सोसाइटी और द सोशल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। व्हाट वाज देयर सोशल लाइफ? टू डिस्कस सोशल लाइफ वी टेक एग्जांपल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो सिटी। मोहनजोदाड़ो सिटी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी हड़प्पन सिटीज़ में, अराउंड 40,000 के करीब उनकी पॉपुलेशन थी और एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर था। मतलब वहाँ पर डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा थी और जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा थे। दैट्स वाई पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ यूज टू कम देयर एंड दैट्स वाई द पॉपुलेशन वाज आल्सो वेरी मच लार्ज देयर एज कम्पेयर टू द अदर हड़प्पन सिटीज़। तो इसमें जो प्रॉस्पेरिटी थी और एम्प्लॉयमेंट थी लोगों के लिए, तो दैट्स वाई पीपल वहाँ पर आया करते थे और इस वजह से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। अब इस सोसाइटी को हम जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट डिविजन्स में हम इसको डिस्कस करेंगे उनकी सोसाइटी को समझने के लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर प्रोफेशनल डिवीजन, हाउ द हड़प्पन सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन सोसाइटी जो थी वो रेसिस के ऊपर भी डिवाइड थी। रेसिस जैसे जिसमें डिफरेंट रेसिस मिली हैं। रेसिस मतलब कौन सी प्रजाति या जाति के लोग हुआ करते थे उसमें, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड था, मंगोलॉइड, एल्पाइन और मेडिटेरेनियन पीपल थे वो। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि उस टाइम के जो पीपल, हड़प्पन पीपल जो थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे जो ऑस्ट्रेलिया रीजन से आए हुए थे, या मंगोलॉइड थे जो साउथ ईस्ट एशिया से थे, अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिनलैंड, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ से आए हुए लोग थे। मेडिटेरेनियन रीजन के जो लोग थे उसमें जैसे आपकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है या साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें क्रोशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, इन कंट्रीज से वो लोग आए थे। या एल्पाइंस थे जिसमें जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए थे। तो हमें जो उनके स्केल्टन्स मिले हैं और जो उनके स्कल्स मिले हैं, स्कल जो उसकी जो खोपड़ी है, जो स्कल मिला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल स्टडी उसको बोला जाता है। तो जो स्कल्स की जो स्टडी की है, और ये जो स्टडी जो है आर्कियोलॉजिस्ट के साथ वहाँ पर पेलियोबॉटनिस्ट भी होते हैं, पेलियोजोलॉजिस्ट भी होते हैं। पेलियोजोलॉजिस्ट जो लाइफ स्टडी करते हैं, जो उस टाइम ऑर्गेनिजम्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, उनकी जो लाइफ क्या थी। तो पेलियोजोलॉजिस्ट वो जो स्केल्टन्स को स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं, उनके साथ साथ जियोलॉजिस्ट भी होते हैं और पेलियोबॉटनिस्ट भी होते हैं। पेलियोबॉटनिस्ट का मतलब होता है कि उस टाइम का जो फ्लोरा था, वेजिटेशन कैसी थी उस टाइम, करीब 4,500 साल पुरानी बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो उस टाइम व्हीट एंड बार्ले भी मिला। तो कैसे हमें पता चला व्हीट एंड बार्ले था? तो आज का जो वहाँ पर जो पेलियोबॉटनिस्ट ने उस स्टडी, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की सॉइल को जो मिली, जो एक्सकेवेशन में मिली, उसको उन्होंने जब डीपली स्टडी किया है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे राइस बहुत कम मिला है। रंगपुर और लोथाल से कुछ राइस हस्क मिले हैं। तो उन राइस हस्क को 4,500-5,000 साल पुराने राइस हस्क को कैसे पहचान पाए हम? और उनके जो स्केल्टन्स मिले हैं, जो स्कल्स मिले हैं, तो 5,000 ईयर्स के बाद हम कैसे पहचान पा रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर जौ होता था या बार्ले था या गेहूं होता था या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे या मंगोलॉइड थे या एल्पाइन थे या मेडिटेरेनियन पीपल थे? कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनके स्कल्स को स्टडी किया, उनकी फेशियल बोन्स को स्टडी किया। अब फेशियल बोन्स में जैसे सबसे पहले जो जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं, तो जाइगोमेटिक बोन्स यहाँ पर चीक्स के पास होती हैं। तो जो मंगोलॉइड पीपल होते हैं उनकी प्रोट्रूडिंग होती हैं, बाहर को निकली हुई होती हैं। और तो उससे पता चलता है कि जब वो स्कल को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जाइगोमेटिक बोन्स को स्टडी किया जाएगा। तो जिस स्कल में जाइगोमेटिक बोन ज्यादा बाहर को निकली होगी तो इसका मतलब मंगोलॉइड पीपल हो गए। जिसमें कम निकली होंगी, कम उभरी हुई होंगी, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो जाएंगे। अब उसके साथ साथ मंगोलॉइड जो होते हैं उनकी आइज आप लोगों ने देखा होगा, जो मंगोलॉइड पीपल हैं, चाइनीज आ गए, उसमें जैपनीज आ गए, कोरियंस आ गए, बर्मीज आ गए, तिब्बतियंस आ गए। इनकी जो आइज होती हैं और जो बाकी एशियन पीपल और जो दूसरे लोग हैं उनकी आइज जो होती है वो एलमंड शेप की होती हैं, जैसे बादाम की तरह की शेप की होती हैं, जो नॉर्मल आइज हम लोग बोलते हैं इंडिया में। बाकी जो चाइनीज, जैपनीज, कोरियन, जो इनकी जो आइज हैं उसमें क्या होता है कि जो आईलिड जो होता है, आईलिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है उनकी, और जिसको बोला जाता है एपिकैंथिक फोल्ड, जिसको बोला जाता है एपिकैंथिक फोल्ड होता है। तो उस एपिकैंथिक फोल्ड की वजह से आइज की जो शेप है वो थोड़ी सी यहाँ से
उनकी जो है छोटी आइज हम लोगों को दिखाई देती हैं। तो ये सब स्टडी किसने की? ये सब स्टडी जो थी पेलियोजोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मिलके किया और जो स्कल्स उन्होंने स्टडी किए, तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि उनकी जो क्लाइमेट थी वो कैसी होती थी, या वेजिटेशन कैसा था, फ्लोरा कैसा था, फौना कैसा था, या ह्यूमन बीइंग जो मिले हैं उनकी बोन्स जो थी उस बेस पर हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, मंगोलॉइड थे, एल्पाइन थे या मेडिटेरेनियन थे। तो ये तो हम पढ़ेंगे इनका रेशियल स्टडी के अंदर, इसमें कि उनकी रेशिस किस तरह से थी। तो एक तो हम उनकी सोसाइटी को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियल बेसिस और इकोनॉमिक डिवीजन। सोसाइटी के अंदर अपर क्लास और लोअर मिडिल, और जो लोअर क्लास थी, जो गरीब लोग थे और अमीर लोग थे, तो इस तरह से सोसाइटी का डिवीजन हो रहा था। तो डिवीजन था 3 बेस पे हम लोगों ने डिस्कस करना है इस क्लास के अंदर। फर्स्ट था प्रोफेशन के बेस पर, दूसरा उनकी रेसिस के बेस पर, और तीसरा उनके इकोनॉमिक बेस पर। और हम कौन सी हमने जो बेस रखा है अपनी इस सोसाइटी को पढ़ने का, वो रखा है हमने मोहनजोदाड़ो का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें जो प्रोफेशनल डिवीजन था उसमें फर्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो है लर्नेड पर्सन्स थे वहां पर। तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन आल्सो, जॉब ऑक्यूपेशन की बेसिस पे डिवाइड थी। तो फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो लर्नेड पीपल थे। तो लर्नेड पीपल्स के अंदर प्रीस्ट भी होते थे, और उसके साथ साथ फिलोसफर्स भी थे, और जो एस्ट्रोनॉमर्स भी होते थे। तो वो कौन थे? वो लोग होते थे लर्नेड क्लास। दूसरी क्लास होती थी इनकी वॉरियर क्लास और गार्डियन क्लास। तो वॉरियर क्लास का जब हम बोलते हैं तो इंडस वैली पीपल जो थे वो पीस लविंग पीपल थे, वो ऑफेंसिव नेचर के नहीं थे। मेसोपोटामियन के पीपल जो थे वो ऑफेंसिव नेचर थे। इंडस पीपल जो थे वो ऑफेंसिव नेचर ना होकर डिफेंसिव नेचर उनकी होती थी। डिफेंसिव नेचर का मतलब है कि जो उनके जो टूल्स हैं वो, और जो उनके जो वेपन्स हमें मिले हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, क्योंकि शील्ड्स नहीं मिली, हेलमेट्स नहीं मिले, आर्मर्स नहीं मिले जिससे कि जिसको पहनकर वो वॉर करें। इनके जो हमें वेपन्स मिले हैं वो हंटिंग पर्पस के लिए होते थे या गार्डिंग पर्पस के लिए होते थे, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए होते थे। क्योंकि मोहनजोदाड़ो पर हमें वर्कमेंस क्वार्टर्स भी मिले हैं या गार्डिंग क्वार्टर्स भी मिले हैं, जो गार्ड जिनमें रहा करते थे। तो गार्ड का मतलब ये था कि अपने आप को बचाव में रखने की पोजीशन में होते थे, ये ऑफेंसिव नेचर इनकी नहीं होती थी। तो जैसे इनके जो इनके वेपन्स मिले हैं उसमें बोज हैं, एरोज हैं, स्पीयर्स हैं, भाले हो गए, एक्सिस हो गई, नाइव्स हो गई, जो वो हंटिंग और गार्डिंग के लिए यूज करते थे, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो से जो हमें और जो वेपन्स मिले हैं वो सेल्फ प्रोटेक्शन के हैं और हंटिंग के लिए मिलते थे। तो जैसे मैंने भी आपसे बताया कि आर्मर्स हो गए या हेलमेट्स हो गए, डैगर्स, ये चीजें हमें वहां पर नहीं मिली हैं। तो ये पता चलता है कि ये लोग शांति प्रिय लोग थे, पीस लविंग पीपल थे। ट्रेड इनका होता था एक्स्ट्रा। तीसरी जो क्लास थी वो इनकी ट्रेडर्स की थी। तो ट्रेड इनका एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था और इंटरनल ट्रेड भी होता था। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर तो ये जैसे राजस्थान की खेतरी माइन से कॉपर लेते थे, क्योंकि ये जो इंडस वैली एज जो थी वो ब्रॉन्ज एज थी। और ब्रॉन्ज ही बनाते कैसे थे? कॉपर तो था, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड। तो कॉपर में ये टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया करते थे। तो कॉपर कहाँ से लेते थे? ये खेतड़ी माइन से कॉपर लेते थे। इसी तरह से ये कर्नाटक से या और दूसरी और जो इंडिया के अंदर और जो स्टेट्स थी वहां से क्या क्या चीजें लेते थे, वो इनका इंटरनल ट्रेड था। एक्सटर्नल ट्रेड जो इनका होता था वो बेसिकली मेसोपोटामिया से होता था। अफगानिस्तान से भी से चीजें इंपोर्ट करते थे अपने ट्रेड के लिए। तो मेसोपोटामिया से जो था पूर्व, वहां पर बेसिक उनका एक बंदरगाह या पोर्ट था, और लोथाल इनका लोथल में था जहाँ पे एक बंदरगाह मिला है। तो वहां से ये ट्रेड करते थे पर्शियन गल्फ के थ्रू। ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया भी था। तो एक क्लास इनकी हो गई ट्रेडर्स की, जिसमें एक्सटर्नल ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से, और दूसरी थी इनकी इंटरनल, जो अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते थे। तो थर्ड क्लास इनकी ट्रेडर्स की थी। फर्स्ट क्लास प्रीस्ट की थी, सेकंड क्लास के अंदर वॉरियर्स हम बोल सकते हैं या वो गार्ड होते थे, थर्ड क्लास थी इनकी ट्रेडर्स की, और फोर्थ क्लास में जो होते थे वो सर्वेंट्स क्लास होती थी। इसमें डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी हो सकते थे, लेबर भी हो सकते थे, फिशरमैन भी होते थे या वीवर्स होते थे। तो दैट्स हाउ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। Now we are going to discuss there was the division of the society on the basis of the race also. तो जैसे मैंने पहले बताया प्रोटोस्टेरॉइड्स थे, जो इनकी फेशियल बोन्स हैं, स्कल्स हैं, और जो इनकी एनाटॉमी की गई उसमें जो हमें पता चलता है। तो एक तो ये प्रोटोस्टेरॉइड थे। तो प्रोटोस्टेरॉइड जैसे आज के टाइम में जो प्रोटोस्टेरॉइड के जो वंशज हमें मिलते हैं वो जैसे एमपी के अंदर भील्स हैं जिनको हम ट्राइबल पीपल्स बोलते हैं, तो भील्स हो गए, या साउथ इंडिया के अंदर चेंचू ट्राइब होती है वो भी प्रोटोस्टेरॉइड से निकल कर आई गई है। या जैसे रामायण पीरियड में हमने निषाद राज, केवट
के जी के बारे में पढ़ा है, तो जिन्होंने रामचंद्र जी को नदी पार करवाई थी, तो वो जो निषाद जाति है वो भी प्रोटोस्टेरॉइड से उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो प्रोटोस्टेरॉइड थे, इनकी जो एनाटॉमी थी उसमें एक तो इनके ब्रॉड नोज होता था, मीडियम लॉन्ग फेस था इनका, लॉन्ग फेस नहीं था, मीडियम लॉन्ग फेस था, उसके साथ साथ लॉन्ग नैरो हेड होता था। तो ये इनके फीचर्स होते थे और ये बेसिकली ऑस्ट्रेलाइड और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव होते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव और दूसरी कंट्रीज के जो नेटिव्स थे उसमें हुआ क्या कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले हमारी स्टोन एज की क्लासेस हो चुकी हैं, तो स्टोन एज में मैंने आपको बताया था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। उस पर्टिकुलर टाइम में द वर्ल्ड वाज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो कंट्रीज का कंसेप्ट नहीं था तो कोई बॉर्डर्स भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये वेंटिंग स्टेजेस में घूमते घूमते एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक पहुंचते थे। तो इसी तरह से मोहनजोदाड़ो जो था, कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर क्यों मिला हमें वहां पे, क्योंकि हर तरह की पॉपुलेशन हमें मोहनजोदाड़ो में मिल रही है। तो ये जो पॉपुलेशंस थी, प्रोटोस्टेरॉइड भी थे और मंगोलॉइड जो साउथ ईस्ट एशिया से थे, आर्कटिक रीजन से आए हुए थे, अमेरिका से और साउथ अमेरिका से पर्टिकुलरली और फिनलैंड से आए थे। और इनकी जो रेसिस थी वो मंगोल्स थे, चाइनीज थे, कोरियंस थे, बर्मीज थे, तिबेतियंस थे, जापानीज थे। तो इनका जो था इनके जो फीचर्स थे वो मैंने भी आपसे डिस्कस किए कि इनकी जो चीक बोन्स होती थी वो कैसी होती थी और आईलिड्स में इनका डिफरेंस होता था। फिर तीसरी जो था इनका वो था मेडिटरानियन रेस। मेडिटरानियन रेस जो थी वो बेसिकली मिडल ईस्ट से, इजिप्ट से, नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद साउथ यूरोपियन कंट्रीज जिसमें क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया ये कंट्रीज थी, साथ साथ स्पेन था, इटली थी, पुर्तगाल था, ग्रीस था। तो ये लोग जो थे ये मेडिटरेनियन रेस से बिलोंग करते थे और इनके भी स्कल्स और स्केलेटन्स हमें अपनी कंट्री में मोहनजोदाड़ो में पर्टिकुलरली मिले हैं। अब इनकी जो फीचर्स थे वो डार्क ब्लैक कलर हेयर होते थे इनके, और दूसरा इनकी जो स्किन थी वो ब्राउन कलर की थी, लाइट ब्राउन कलर में थी। तो ये मेडिटरेनियन थे। उसके साथ साथ एल्पाइन भी थे जो सेंट्रल यूरोप से आए थे, जिसमें जर्मनी हुआ, पोलैंड हुआ, हंगरी हुआ। उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया से भी ये लोग आए हुए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो रीजन है। तो दैट इज वाई ये इस रेसिस की वजह से भी इंडस वैली की सोसाइटी का डिवीजन हुआ था। तो जिसमें मेन इंपॉर्टेंट रेसिस थी, प्रोटोस्टेरॉइड में वो बटे हुए थे, मंगोल्ड से बटे हुए थे, मेडिटरेनियन थे और एल्पाइन रीजन से थे। और उसके साथ साथ उनकी प्रोफेशनल जो डिवीजन था वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिवीजन जो था सोसाइटी का, वो था इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर। तो इकोनॉमिक बेसिस में डिवीजन ऑफ लेबर था। तो डिवीजन ऑफ लेबर जब था तो कुछ लोगों के पास जॉब ऑक्यूपेशन जो थे वो ऐसे जॉब थे जिससे वो रिच हो गए थे, रिच बन गए थे, और बाकी जो पीपल थे वो पुअर पीपल थे। तो रिच और पुअर का कैसे पता चलता है, हाउ कैन वी से दैट कि वो जो सोसाइटी थी वो रिच और पुअर के बीच में डिवाइड थी? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, एक तो हमें सिटाडल्स मिले हैं। सिटाडल हमें ऑलमोस्ट हर हड़प्पन साइड में सिटाडल मिला है। सिटाडल मतलब होता है कि एक किला, जस्ट लाइक ए फोर्टिफाइड सिटी जो जमीन से ऊपर उठकर बनाया जाता था। तो दैट वाज फॉर द अपर क्लास पीपल। अगर सिटाडल था और जो नीचे का जो एरिया होता था दैट वाज द लोअर पीपल फॉर द कॉमन पीपल। तो इसका मतलब सोसाइटी वाज डिवाइडेड, अपर क्लास फॉर द सिटाडल पीपल, जिसमें अपर क्लास के पीपल रहते थे जो रिच पर्सन थे, और एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, और जो रूलर्स थे। अब रूलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली के बारे में बोला जाता है कि दे वर रूल्ड बाय द एलिट ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ने इस क्लास को रूल किया है। तो वो जो लोग थे वो सिटाडल में रहते थे। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि जो उनके क्लोथ्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, हाउसेस थे, उनके बेस से भी हम बता सकते हैं कि ये लोग रिच थे या ये लोग पुअर थे। अब क्वेश्चन ये आप लोग पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन से दैट, कि उनकी ड्रेसेस के बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन अमीर था या कौन गरीब था, रिच और पुअर थे? तो जो स्कल्पचर्स मिले हैं, इनके हमें स्कल्पचर्स मिले हैं जिसमें जो मिट्टी के बने हुए होते थे या मेटल के भी बने होते थे, जिसमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो मिली है मोहनजोदाड़ो से, उसमें उसका जो हेयर स्टाइल है तो वो पोनीटेल है। तो उससे पता चलता है कि जो विमेंस थी वो किस तरह से अपने हेयर्स को रखा करती थी, जिसमें बन या जूड़े की शेप में भी वो उसको रखते थे, ब्रेड या प्लेट्स की फॉर्म में भी रखते थे। या इसके साथ साथ हमें प्रीस्ट का स्टैचू मिला है। जो प्रीस्ट का स्टैचू मिला है उसमें उससे ये क्लियर होता है कि जो मैन जो थे वो अपने बालों को बीच में से निकाल के दोनों साइड में रखा करते थे और पीछे से उनको नॉट भी किया करते थे। तो दैट वाज देयर फीचर। और उसके साथ साथ जो उनके कपड़े होते थे, कपड़ों के बारे में भी हमें जो पोस्टर्स जो स्कल्पचर्स मिले हैं उसमें वो जो दुशाला होता था, जो शॉल पहन, जो मेंस की जो ड्रेसेस होती थी, नीचे एक धोती होती थी और ऊपर की बॉडी को कवर करने के लिए वो दुशाला या शॉल ओढ़ा करते थे, जो राइट
हैंड के नीचे से लिया जाता था और लेफ्ट शोल्डर को कवर करता था। विमेन्स की जो ड्रेसेस होती थी वो आज के टाइम में जैसे स्कर्ट्स होती है जैसे लहंगा होता है, और ऊपर बॉडी के लिए वो लोग ब्लाउज पहनते थे और एक उसके ऊपर एक क्लोक और पहना जाता था फॉर एक्स्ट्रा कवर के लिए। तो दैट वाज द ड्रेसेस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उनके जो फूड होते थे उसमें बहुत था, वेज भी था, नॉन वेज भी था, और विमेन जो थी वो कॉस्मेटिक्स बहुत यूज करती थी। फेस पेंट्स के एविडेंसेस मिले हैं हमें। फेस पेंट्स में वो नेचुरल कलर्स, चाहे वो मलबेरीज से हो या फ्लावर्स से हो, उनको यूज करते थे। लिपस्टिक्स भी वो यूज करती थी, और उसके साथ साथ हमें उनका एक गेम ऑफ डाइस भी मिला है। सोशल लाइफ को जब हम डिस्कस करते हैं तो गेम ऑफ डाइस में जैसे चौपड़ का खेल होता है, तो उसमें जैसे आज के टाइम में बच्चे लूडो खेलते हैं, तो लूडो में एक डाइस होती है जिसके ऊपर डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो दो तरह की डाइसेस मिली हैं। एक हड़प्पन डाइस मिली है। हड़प्पन डाइस में जैसे 1 जो है 1 डिजिट के अपोजिट 2 डिजिट है, 3 के अपोजिट 4 है और 5 के अपोजिट 6 है। जो यूरोपियन डाइस मिली है उसमें क्या है कि दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं उनका जो सम होगा वो 7 होता है। जैसे 6 के सामने 6 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 + 2 7, 6 + 1 7, और 4 के अपोजिट 3 होगा, तो 3 + 4 7। तो इस तरह के डाइसेस मिले हैं। और जो उनकी सोसाइटी में जब हम डिस्कस करते हैं कि उनके जो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट में डांसिंग होता था, सिंगिंग होता था, और उसके साथ रेसलिंग भी था। तो ये उनके मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। अब इसके साथ जब हम उनकी फूड की बात करते हैं तो फूड में व्हीट एंड बार्ले ये उनका मेन था फूड आइटम, स्टेपल क्रॉप जो होती थी। तो अब उस टाइम जो व्हीट था और बार्ले था, आज कैसे पता चल रहा है 5000 ईयर्स के बाद हमें कैसे पता चला कि व्हीट और बार्ले उनकी स्टेपल क्रॉप होती थी। तो राइस हस्क मिले हैं हमें, तो राइस हस्क जो रंगपुर और लोथल में मिले हैं उससे हम बता सकते हैं कि राइस भी वो लोग यूज करते थे, लेकिन बहुत कम जगह यूज होता था। वो मेन जो क्रॉप थी उनकी वो व्हीट और बार्ले थी। तो वो कैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि जो पैलियो बॉटनिस्ट होते हैं, तो बॉटनिस्ट जैसे आप लोगों को मालूम है बॉटनी सब्जेक्ट होता है, और जो बॉटनिस्ट जो होंगे जो फूल पत्तों से और वेजिटेशन से डील करेंगे, दे आर द बॉटनिस्ट। और जो ह्यूमन बींग से और एनिमल से डिस्कस से डील करेंगे, दे आर द जूलॉजिस्ट। तो पैलियो बॉटनिस्ट और पैलियो जूलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये पूरी टीम होती है जो जब जाकर एक्सकेवेशंस होता है और अपनी अपनी फील्ड में वो मास्टर्स हों, और वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह के अनाज या किस तरह के जानवर वहां पर हमें मिले हैं बोन्स को। जैसे हमने डिस्कस किया प्रोटोस्टोलॉइड थे, मंगोलॉइड थे, तो जो मंगोलॉइड जो होते हैं उनकी चीक बोन्स बाहर निकली होती हैं, या आईलिड्स जो होती हैं उनके वो दबे हुए होते हैं। तो ये सब कौन स्टडी करेगा? ये पेलियोजोलॉजिस्ट स्टडी करते थे। तो पेलियो बॉटनिस्ट ने क्या स्टडी किया? पेलियो बॉटनिस्ट ने स्टडी किया कि वो व्हीट यूज करते थे और बार्ली यूज करते थे। तो व्हीट आज हम यूज जो कर रहे हैं, तो आज के जो व्हीट्स हैं, जैसे यहाँ पे व्हीट की जो वेराइटीज थी वो ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट आज हम यूज करते हैं। ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट है और सेफ्रोकोकम। तो सेफ्रोकोकम और ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट को की जो फीचर्स हैं, आज के फीचर्स जो हैं, वो फीचर्स हमें उन वहां जो व्हीट के का जो रिमेन्स मिले हैं उसमें वो रिमेन जो मिले उसको स्टडी करने से पता चलता है कि जो व्हीट की वैरायटी वो यूज करते थे, एक तो वाइल्ड व्हीट होता था, और उसके बाद जो ये लोग घरों में यूज करते थे तो वो ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट था जो व्हीट की वैरायटी थी। दूसरा था सेफ्रोकोकम। तीसरा बार्ले में ये लोग जो पढ़ते थे, जो बार्ले जो यूज करते थे उसकी जो वैरायटी मिली है वो हॉर्डियम वल्गर मिला है और हेक्सास्टिकम मिला है। तो ये पेलियोबॉटनिस्ट ने स्टडी किया, पेलियोजोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, क्या उनकी रेसिस होती थी। अब जैसे ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, तो ग्रेवयार्ड्स में हम लोगों को मिलता है कि डेड बॉडीज के साथ वो उनके ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। तो इट मींस समवेयर दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ आल्सो। तो लाइफ आफ्टर डेथ में तो जो रिच ग्रेव्स मिली हैं, जो रिच पर्संस की ग्रेव्स होती थी, वहां पे हमें जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो गोल्ड और सिल्वर के हैं। बाकियों के जो मिले हैं और गोल्ड और सिल्वर के वो ऑर्नामेंट्स पहनते भी थे, जो कि स्कल्पचर से हमें पता चलता है। उसके साथ जो पुअर पीपल जो होते थे उनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो मड या क्ले वगैरह के बने होते थे। तो ग्रेव्स यार्ड्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि उनके यहाँ सोसाइटी में रिच और पुअर का डिफरेंस होता था, और जो सिटाडल मिला है उस बेस पे हम बता सकते हैं। तो ओवरऑल दैट वाज द सोसाइटी। अब इस सोसाइटी के बारे में जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये डिफरेंट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। किस बेस पे था? प्रोफेशनल डिवीजन था, रेशियल डिवीजन था और इकोनॉमिक डिवीजन था। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द सोसाइटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, थैंक्स।